हेलो नमस्कार फ्रेंड, आइए आज हम साइंस का फिजिक्स में एक लाइट चैप्टर लेके आए हैं जहां पर हर एक दोस्त को प्रॉब्लम होता है। तो आइए देखिए, ये अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण का है जो आकार कुछ इस प्रकार होता है। अवतल दर्पण में एक ध्रुव होता है, एक फोकस होता है, एक वक्रता केंद्र होता है और एक इन्फिनिटिव होता है। इसमें हम प्रतिबिंब को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आज सबसे आसान तरीका देखिए, आपको 1 से 6 तक यदि गिनती आता है तो प्रतिबिंब को मैं आपको नो डाउट प्रतिबिंब आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, यदि हम इन्फिनिटिव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब, यदि हम इन्फिनिटिव पर वस्तु को रखेंगे तो मेरा प्रतिबिंब है जो फोकस पर बनेगा। ठीक है, यदि हम इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु को, तब मेरा है जो प्रतिबिंब है जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। यदि हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे प्रतिबिंब को तो दोनों है जो बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब को, ये दोनों के बीच में रखेंगे प्रतिबिंब, तब है जो वस्तु को, तो प्रतिबिंब है जो इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। यदि हम फोकस पर रखते हैं वस्तु को, तब है जो मेरा प्रतिबिंब इन्फिनिटिव पर बनता है। यदि हम है जो फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो दर्पण के जस्ट पीछे बनता है। और यहाँ पर काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। यहाँ पर है जो छोटा बनता है प्रतिबिंब, यहाँ पर है जो वक्रता केंद्र पर बराबर बनता है, और वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच में और इन्फिनिटिव पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से यहाँ तक हम बोल सकते हैं वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और इस साइड है जो काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नो डाउट। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यदि हम इन्फिनिटिव पर रखेंगे तो वस्तु को मेरा प्रतिबिंब है जो फोकस पर बनेगा। यदि इन्फिनिटिव और फोकस के बीच में रखेंगे वस्तु को, तब मेरा प्रतिबिंब है जो फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। यदि हम केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब है जो केंद्र पर बनेगा और बराबर बनेगा। यदि हम केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं वस्तु को, तब मेरा प्रतिबिंब है जो इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और यदि हम फोकस पर रखते हैं प्रतिबिंब और वस्तु को यदि फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो दर्पण के जस्ट पीछे काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है प्रतिबिंब। हम समझ चुके होंगे, आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, चलिए। अब होता है वस्तु और प्रतिबिंब, वही बात है। यदि इन्फिनिटिव पर रखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर बनेगा। इन्फिनिटिव पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब है जो फोकस पर बनेगा। फोकस पर रहेगा तो कैसन प्रतिबिंब बनेगा, इमेज उसका जो छोटा बनेगा। और यदि फोकस पर रखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए फोकस, तो इन्फिनिटिव पर बनेगा और यहाँ पर बड़ा बनेगा। और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बराबर बनेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आइए, एक तो मोस्ट वीवीआई बोर्ड एग्जाम के लिए 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पर्दे पर उतार सकते हैं हम, तो पर्दे पर हम किसको उतार सकते हैं, कौन सा प्रतिबिंब को उतार सकते हैं? तो पर्दे पर हम है जो वास्तविक प्रतिबिंब को उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को। और पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ये भी पूछता है, तो यह है जो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का है जो आकार कुछ इस टाइप का होता है, इधर से है जो पेंट किया रहता है। और इसमें देखिए फोकस यहाँ पर है, वक्रता केंद्र यहाँ पर है और ध्रुव यहाँ पर है, और इसको हम मुख अक्ष बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। इसमें है जो यू यानी कि वस्तु दूरी को देखिए निगेटिव होता है और फोकस दूरी निगेटिव होता है, क्योंकि इस साइड में जितना भी होगा माइनस में होगा, इस साइड जितना भी होगा पॉजिटिव होगा। यानी कि लेफ्ट साइड निगेटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव होगा।
उसके बाद है ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसमें है जो वस्तु दूरी है जो निगेटिव होगा एवं फोकस दूरी है जो पॉजिटिव होगा। उसके बाद है ये इमेज। इमेज है जो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज है जो 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक इमेज जिसे हम नेगेटिव चिन्ह से डिनोट करते हैं, एक तो काल्पनिक इमेज जिसको हम पॉजिटिव चिन्ह से डिनोट करते हैं। आइए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम एक बार हटते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब F बराबर R/2 एक ठो सूत्र होता है। F बराबर R/2 ये सूत्र एक ठो होता है, और एक ठो दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब यहां से है जो हमको बोलेगा R निकालने के लिए, तो R हम कैसे निकालते हैं आइए देखिए। 1/F को ऐसा नहीं रहने दीजिए, दोनों का है जो ले लीजिए लघुत्तम, U इंटू भी रहेगा, उसमें U प्लस भी। इस दोनों में ये 1/F को है जो F यहाँ से निकालिए, तो U इंटू भी बराबर U प्लस भी। यहाँ पर है जो F बराबर R/2 होता है, इसका सूत्र लगा दीजिए R/2। यहाँ से U इंटू भी U प्लस भी, तो यहाँ पर R निकालिए। यहाँ पर R निकालिए, इस साइड है जो गुना हो जाता है, तो 2U इंटू भी बटा U प्लस भी। मेरा रिजल्ट यही निकल कर आया। फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर अब F बराबर R/2 होता है, और दर्पण सूत्र, ये कौन सा सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है। ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र में से हमको बोलेगा R निकालने के लिए, तब है जो 1/F बराबर, ये दोनों का जो लघुत्तम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और है जो एलसीएम लेने के बाद हमको इतना आएगा। F बराबर है जो U इंटू भी U प्लस भी। यहाँ पर है जो F के जगह पर है जो यहाँ का सूत्र लगा देंगे, यहाँ से F बराबर R/2 होगा। यहाँ से जो हमको ये निकल के चलेगा, इसमें है जो क्रॉस है जो गुना हो जाएगा, और गुना निकालने के बाद R बराबर U 2U भी इंटू U प्लस भी हो जाएगा। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। आइए अब अगला टॉपिक समझते हैं, दर्पण और लेंस। दर्पण और लेंस में है जो U है जो नेगेटिव होता है, और अवतल दर्पण और अवतल लेंस में FR यानी कि फोकस दूरी निगेटिव, और R भी क्या होता है, निगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में F है जो पॉजिटिव रहता है, R है जो निगेटिव रहता है। फिर से ध्यान से एक बार देख लीजिए। अवतल दर्पण और लेंस में जो U हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और अवतल दर्पण और अवतल लेंस में है जो F निगेटिव रहेगा, और R भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और उत्तल दर्पण में है जो, और उत्तल लेंस में F पॉजिटिव होगा और R भी पॉजिटिव होगा। आइए एक तो सूत्र होता है साइन सी बराबर होता है 1/μ, जहाँ पर है जो C क्रांतिक कोण है, और U है जो अपवर्तनांक होता है। इसी से रिलेटेड एक तो सूत्र होता है साइन I बराबर, यानी कि म्यू बराबर, इसको बोल सकते हैं म्यू, साइन I बाय साइन R होता है। ये भी एक तो सूत्र होता है यहाँ से, ठीक। उसके बाद आइए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा कि A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक कितना होता है। क्या आएगा, A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक कितना आएगा। तो जिसका सापेक्ष कहेगा उसको है जो जस्ट हम लोग कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। यानी कि फिर से सुन लीजिए, जिसका सापेक्ष कहेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर किसका सापेक्ष बोल रहा है, A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक।
यानी कि ए को हम कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे, और बी को है जो ऊपर रख देंगे, तो म्यू बी बटा म्यू ए। यानी कि इस एक जगह पर जो भी चीज दे दे इस सबको है जो हमको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। आइए अब होता है तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर है। एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। इस दोनों में अंतर, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा ही आएगा। इसका जो उत्तल दर्पण का उपयोग है जो हम साइड मिरर में करते हैं, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का करते हैं उपयोग। और दूसरा है इसका रोड लैंप में करते हैं, रोड लैंप। दो ठो चीज याद रखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में यदि आपको अंतर पूछेगा तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में यदि जाइएगा तो उत्तल दर्पण का उपयोग है जो साइड मिरर में किया जाता है और रोड लैंप में किया जाता है। बाद बाकी जितना होता है सब अवतल दर्पण में किया जाता है, जैसे हजामती, डॉक्टर को कान न गले इत्यादि को देखने के लिए, शोर कुकर में, इस सब का है जो अब अवतल दर्पण में उपयोग किया जाता है। यानी कि दो ठो याद रखिए, उत्तल दर्पण, बाद बाकी जितना आएगा सबको है जो उत्तल दर्पण में उपयोग किया जाता है। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।